आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने प्रार्थना निवेदनों को व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर को दे रखा है, आप उसके द्वारा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल ना करें, कृपा करके आप उसमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन को आप भेज सकते हैं। और आज हम लोग गलातियों की पुस्तक से हम लोग देखेंगे जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 5वें अध्याय के पहले पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के विषय में कुछ बातों को सिखा रहा है। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, एक आजादी के जीवन के लिए हमको स्वतंत्र किया, हमें आनंदित जीवन के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, परमेश्वर ने हमें शांति के जीवन के लिए हमको स्वतंत्र किया। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में पाप का बोझ होता है, जब मनुष्य के जीवन में अधर्मों का बोझ होता है, वो निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है, वो टूट जाता है। परंतु मसीह यीशु में हमें आजादी दी गई है, हमें स्वतंत्रता दी गई है। पापों से, अपराधों से, गुनाहों से, श्रापों से, अशांति की बातों से हमें आजादी दी गई है। और मसीह यीशु जो शांति का राजकुमार हमारे लिए आया, और जब हम उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, हम शांति और आनंद में पाए जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। और जब पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है तो इसके बारे में लिख रहा है कि उनके बीच में खतना को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं। परंतु यहाँ पौलुस इस प्रकार से उसके 6 में लिखा है, 5 के 6 में, कि मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास है, बोल रहा है, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और उसने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर ने प्रेम किया पहले, फिर उसने अपना इकलौता बेटा दिया। बिना प्रेम के विश्वास भी कार्यकारी नहीं होता, बिना प्रेम के बोलते विश्वास भी प्रभाव को नहीं डालता। और वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें प्रेम के साथ, हाँ परमेश्वर मुझको आप पर विश्वास है। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप किसी भी हालातों पर उस पर विश्वास कर सकते कि नहीं प्रभु आप हैं और आप इन मेरी हालातों को, मेरी परिस्थितियों को आप संभाल लेंगे। आप विचलित नहीं होंगे, आप गलत निर्णय नहीं करेंगे, आप गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे, आप गलत चुनाव को नहीं करेंगे, परंतु बुरे से बुरे हालातों पर आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उस पर विश्वास करेंगे। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित करो। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। उसका वचन इफिसी 2 उसका 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी आपने विश्वास किया परमेश्वर की योजना पर, उसके बेटे यीशु मसीह के उस बलिदान पर। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, उसने आपके पाप, आपके अपराधों, आपके अधर्मों से आपको छुड़ाने के लिए उसने दुख और प्रताड़नाओं को सहा, आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए उसने कोड़े की मार को सहा, आपकी लज्जा को, आपके अपमान को, आपके अभाग्यपूर्ण जीवन को, आपके विधि के वो लोग लेख जो आपके विरोध में लिखे गए उसको मिटाने के लिए यीशु ने जब क्रूस पर बलिदान हुआ, जब आप इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया हमारे जीवन पर। अब ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का वह प्रेम है जिसके हम योग्य नहीं थे। हम योग्य नहीं थे कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होता, जो पापों से अज्ञात था, पापों से अनजान था। परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराकर हमारे लिए क्रूस पर उसको बलिदान हुआ और वो हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। वो निष्पाप था, निर्दोष था, निष्कलंक था,
उसके लहू में कोई दोष नहीं था, वो पवित्र था और उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और ये अनुग्रह ये है कि जिसको हम पाने के योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह देता, परंतु उसने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया। अनुग्रह के द्वारा उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और इसलिए उसका वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि उसने आपसे प्रेम करने की खातिर आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। हमने आज्ञा उल्लंघन किया, हमने पाप किया, हमने परमेश्वर की विधियों को तोड़ा, हमने गलतियां की, परंतु उसकी सजा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए दंड को उठाए, वो हमारे पापों का बोझ को उठाए। ये वो अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें दिया। उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमारे बीच में आया और लिखा है उसकी परिपूर्णता से ही हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, और हम इसे पाने के योग्य भी नहीं थे। ये वो ग्रेस है जिसको पाने के लिए हम मनुष्य जाति योग्य नहीं थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। और आगे लिखा है यह तुम्हारी ओर से नहीं, हमने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, हमने गलतियां की लेकिन हमने कभी भी परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। हमने परमेश्वर के सामने जाकर नहीं कहा परमेश्वर हमारे लिए उपाय कीजिए, हमें पापों की क्षमा को दीजिए, परंतु वो परमेश्वर ही था। जब हम देखते आदम की वाटिका में किस प्रकार से आदम और हवा परमेश्वर से छुप रहे थे, वो परमेश्वर ने जब उनको देखा ये निर्वस्त्र है, परमेश्वर ने वहां उनको एक पशु को मारकर वहां पर उसको एक चमड़े का अंगरखा को परमेश्वर ने उनको पहनाया और इस बात को बताया कि मैं तुम्हारे एक निर्दोष मेमना को भेजूंगा, जो मेरा बेटा यीशु मसीह है, जो तुमको धार्मिकता का वस्त्र को पहनाएगा। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया है। अब इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में, पाप के जुए में, उस गुलामी में तुम फिर से मत जाओ, उस बोझ के नीचे फिर से मत चले जाओ। नहीं तो पाप तुमको गुलाम बनाकर रखेगा, तुम उन पापों में अपने जीवन को जियोगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम पर अनुग्रह किया है। इसलिए रोमी 2:4 में लिखा क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। परमेश्वर आपके लिए धीरज धरता है। आप आज पाप कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और उसके धीरज के धन को आप तुच्छ न जाने। उसने आपके लिए धीरज धर कर रखा है। आप अपने मन को फिराएं। क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, क्योंकि एक दिन स्वामी आएगा, अगर आपको उस धार्मिकता के वस्त्र में नहीं देखेगा तो वो आपको उस नरक की कुंड में भी डालेगा। उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज रूपी धन तुझे मन फिराव को सिखा रही है। इसलिए कहता है उसकी स्वतंत्रता को, उसने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। इसलिए उसका वचन कहता है इसी में स्थिर रहो, बोल रहा है। अगर तुम गलती कर रहे हो और पाप कर रहे हो और गुनाह कर रहे हो, तुम गिर रहे हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए है। लेकिन बार बार जानबूझकर अगर आप पाप करते रहेंगे तो उसके लिए कोई माफी और बाकी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को मानता है और उसे छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। अगर आप अपनी दुर्बलताओं के कारण बार बार गिर रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। आप उठकर जा सकते हैं हियाव बांधकर और परमेश्वर से सहायता को मांग सकते हैं। हो सकता है आप बार बार गिर रहे होंगे अपने गलतियों पर, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप बार बार जानबूझकर उन पापों में अपने जीवन को जिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी स्वतंत्रता को आप सुरक्षित रखें, आप उसकी कृपा रूपी धन को आप तुच्छ न जाने, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। उसने
आपको जो मन फिराव का मौका को दे रहा है, वो जो आपको उठने का साहस को दे रहा है, वो जो आपकी निर्बलताओं में आपकी सहायता करता है। इसलिए आप इस स्वतंत्रता का गलत फायदा ना उठाएं। इसलिए पहला पत्रस उसका 2:16 में लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, और अपने आप को परमेश्वर का दास समझ करके तुम चलो। और परमेश्वर कह रहा है कि अपने वचन के द्वारा उसने आपको स्वतंत्र किया है। आप अपने आप को स्वतंत्र जानो, आप अपने आप को गुलाम मत जानो, लेकिन कह रहा है इस स्वतंत्रता को आप बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, आप पाप के लिए आड़ मत बनाओ, आप गुनाह करने के लिए आड़ मत बनाओ कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझको मिल गया है, अब मैं कितना भी पाप करता चलूं। इसलिए रोमी 6:1 में लिखा है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मन फिराव के बारे में सिखा रहा है। अगर हम लोग मत्ती अगर उसका 22 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें विवाह के भोज का दृष्टांत है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब अतिथियों ने जो बुलाए गए नेवताहारी जब अयोग्य गिने गए, तब सड़कों में, चौकों में, बाजारों में जितने लोग मिले सबको वहां विवाह के भोज में बुला लिया गया। और जब उस विवाह के भोज में बुला लिया गया तो हम इस बात को हम अपने जीवन से जांच सकते कि वो विवाह में बुलाए गए लोग जो सड़कों में, जो चौकों में, जो बाजारों में थे, वो हम में से लोग थे। और हमें अनुग्रह के द्वारा उस भोज में हमको शामिल कर लिया गया। हम उसके घर में प्रवेश भी कर गए, हम वहां भोज में पहुंच भी गए, लेकिन हम उस विवाह का भोज को खाने नहीं पाए, क्योंकि वहां एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि उसने विवाह का वस्त्र को नहीं पहना था। अब उस घर का स्वामी आया और न्योताहारियों को देखने लगा और उसने पूछा, तूने हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? वो चुप रह गया और यहाँ पर लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पीसना है। मेरे प्रियो, हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। हम विवाह के भोज में भी शामिल होने के लिए बुला लिए गए, लेकिन जब स्वामी आएगा, उस भोज को देने से पहले जब स्वामी आएगा और वह नेवताहारियों को देखेगा, तो क्या हम अपने वस्त्र की चौकसी कर रहे हैं? क्या हम मसीह ने जो हमें धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया है, जिसके लहू से हम शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, अगर हम इस स्वतंत्रता को अगर हम सुरक्षित नहीं रखते, इस धार्मिकता के जीवन को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, तो इसी व्यक्ति के जैसा हमारा जीवन हो जाएगा। हमें उस विवाह के भोज में से निकाल करके हमको अतः कुंड में डाल दिया जाएगा, नरक की अग्नि में डाला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब हमें स्वतंत्र किया गया तो हम इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाए, परंतु परमेश्वर के दास समझकर अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में अपने जीवन को जिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, उसने आपसे प्रेम किया जिस प्रेम को हम और आप पाने के योग्य नहीं थे। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। आज हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा कर दी गई, हमारा उद्धार कर दिया गया, हमें अनुग्रह के द्वारा उसके राज्य में प्रवेश करा दिया गया। लेकिन आज हम इस स्वतंत्रता को क्या सुरक्षित रख रहे हैं, या फिर हम इसे बुराई के लिए आड़ बना रहे हैं, पाप के लिए एक बहाना बना रहे हैं? हमको तो यीशु मसीह में क्षमा कर दिया गया, अब मैं कोई भी पाप कर सकता हूं। नहीं, ये आपके जीवन की भूल है। और परमेश्वर बता रहा है कि जो अपने पापों में ठहरा रहता है उसके पाप कभी क्षमा नहीं होते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पापों को मानता है, उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। क्या आप छोड़ने वाले लोग हैं, या सिर्फ मान रहे हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई लेकिन छोड़ नहीं रहे? आप छोड़ने के लिए परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, क्योंकि अभी भी परमेश्वर की दया आप पर है। आप गिर रहे हैं, आप उठें और परमेश्वर के पास जाएं। आप गिर रहे हैं, आप उठें और परमेश्वर के पास जाएं। और बार बार जब आप परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, आपकी जीवन से वो गलतियां, वो पाप कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के साथ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जितने यूट्यूब फैमिली के लोग हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु जी प्रतिदिन इन प्रार्थना इन वचन की सेवकाई में जुड़ते हैं, हम प्रत्येक के जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हाँ पिता, मसीह यीशु में जिसमें ये स्वतंत्र किए गए, अपनी स्वतंत्रता को ये सुरक्षित रखने पाए प्रभु जी। कोई भी बुराई, कोई भी पाप, कोई भी ऐसे विचार इनके जीवन को दूषित ना करने पाए खुदा। ऐ खुदावन, शैतान की जितनी युक्ति योजनाएं इनको आपके प्रेम से, आपकी उपस्थिति से प्रभु जी विश्वास से दूर लेने के लिए बनाई गई सारी योजनाएं इनके खिलाफ में जो बनाई जाती है, यीशु के नाम से विफल होने पाए। ये मसीह यीशु आप में सुरक्षित पाए जाए पिता। आपका पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इन्हें मार्गदर्शन करे प्रभु जी। अगर ये दाएं और बाएं मुड़ने लगे प्रभु, आपका वचन इन्हें पिता निर्देशित करे, मार्ग यही और मार्ग इस पर तुम चलो पिता, आपके मार्ग पर ये चलने वाले बन सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक परिवार में परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे, हर रोग दुख बीमारियों से इन्हें बचा कर रखे। प्यारे पिता, प्रार्थना करते पिता, जो बच्चे परमेश्वर प्रभु जी ज्वार से तड़प रहे, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए, हर प्रकार की लहू संबंधी समस्या दूर होने पाए यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से उनका ब्लड बनने पाए प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी परिवार टूटे हैं यीशु के नाम से एक होने पाए, पति पत्नी एक मन के होने पाए, जिनसे इनकी प्रार्थनाएं रुकने ना पाए। ऐ खुदावन, आपने कहा पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिस है खुदावन प्रभु जी। ओ खुदा ने एक होकर प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बनने पाए, अपने परिवार का निर्माण करने वाले बन सके, अपने छोटे से स्वर्ग को ये सजाने वाले बन सके। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, अब जितने भी परिवार किसी न किसी कारणों से प्रभु टूट चुके हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसों के परिवार को प्रभु जी आप बनाइए पिता। अगर किसी भी प्रकार का गलत संबंध है पिता, आज सारे गलत संबंधों के बंधन भी टूटने पाए यीशु के नाम से। कर्ज की समस्या जाती रहे यीशु के नाम से पिता। हर एक प्रकार का कर्ज जो लोन है प्रभु जी, यीशु के नाम से इनके जीवन से उतरने पाए, ये लोन ये कर्ज के बंधन टूटे यीशु के नाम से इनके जीवन से। खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता। हाँ पिता, जो लोग परमेश्वर कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके जीवन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो सेवकाई में परमेश्वर प्रार्थनाओं को करते हैं सेवकाई के लिए, जो पिता परमेश्वर प्रभु बेटों को देते हैं प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष आपकी बरकत बनी रहने पाए खुदान प्रभु जी। ऐ खुदान, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो दूसरों की खेती को सींचता उनकी खेती भी सींची जाएगी। ऐ खुदावन परमेश्वर, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं खुदावन परमेश्वर, वो जयकार करते हुए निश्चय लौने पाएंगे खुदावन परमेश्वर पिता। आप पिता इस सेवकाई के द्वारा बहुतों के जीवन को प्रभु जी आप छू रहे, बहुतों के जीवन पर परमेश्वर अपने पिता अपने नाम की महिमा को प्रकट करे। इसके लिए हम सारी आदर महिमा जलाली परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपको देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से पिता, आपके बच्चों के जीवन में देने के लिए धन्यवाद, रोगों से चंगा करने के लिए धन्यवाद, बीमारियां यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए, अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से पिता। जितने देश और विदेशों से सुनते प्रभु जी इन वचन के सेवकाई में भाग लेते हैं, हम एक एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके जीवन के अंधकार के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु। जितने नेपाल से सुनते हैं प्रभु जी, जितने भारतवर्ष के कोने कोने से सुनते हैं प्रभु जी, जितने यूएई से सुनते हैं खुदा प्रभु जी, हाँ पिता, एक एक लोगों के जीवन पर आपकी आशीष आपकी बरकत आने पाए, एक एक हृदय में आपकी शांति आपका आनंद आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, चाहे इस भारत वर्ष के या देश विदेश के किसी भी कोने से इन वचनों को सुन रहे पिता, उनके जीवन में आपके वचन की सामर्थ कार्य करने पाए। आपका वचन कहता है खुदा, आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। आज इस वचन को भेज दे इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में भेज दे, अंधकार के सारे बंधन टूटने पाए।
पिता जितना खिलाया पिलाया जादू, हाँ पिता परमेश्वर, तंत्र मंत्र की शक्ति है, जादू टोने की शक्ति है, यीशु के नाम से सारे बॉन्डेज को तोड़ते हैं। आज पिता परमेश्वर हर अंधकार की शक्तियां नहीं छोड़े और यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन से निकल जाने पर ऐ खुदा आपके पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर प्रकार का बंधन टूटने पर, हर निराशा के बंधन टूटने पर, हर एक आत्महत्या के बंधन टूटे यीशु के नाम से, आत्महत्या के बंधन टूटे यीशु के नाम से, निराशा के बंधन निकले यीशु के नाम से। ऐ खुदावन मसीह यीशु में हमें जीवित आशा को दिया है। इनका जीवन पिता परमेश्वर निराशाओं के घर से निकले। आप इनसे प्रेम करते हैं, दुनिया में पिता कोई प्रेम करे ना करे, परंतु आजकल युगान युग एक समान रहने वाले परमेश्वर आज भी आप है पिता, और आने वाले कल में भी पिता आप इनके संग होंगे प्रभु जी, आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे करके आप कह रहे हैं पिता। हर प्रकार का परमेश्वर एक्सीडेंट की आत्मा को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। हर अंधकार के कार्य को हम तोड़ते हैं इनके जीवनों से प्रभु जी। हर प्रकार की झूठी क्रिया के बंधन टूटने पर, हर प्रकार के परमेश्वर पिता जो पिता परमेश्वर जो श्राप के बंधन इनके जीवन में आए प्रभु, वो बंधन यीशु के नाम से टूटने पर परिवारों को हम ब्लेस करते हैं। एक एक परिवार आशीषित होने पर हर बुराई से इनको बचाए रखना पिता। हम आपके अधीनता में देते हुए ये प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।